आवाज नहीं आई। मुंह तो बहुत तकी होगी लाइव। और इतना तो दमखम है अपने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरस्वती माता की अतुल्य हनुमान की जय, विकलांग भगवान की जय, 10वां अवतार की जय। बोलो हरे हर महादेव की जय। श्रावण मास चल रहा है अभी, तो देवी देवताओं की तो आराधना करनी चाहिए। और जहाँ जय होती है तो सारे भूत प्रेत सारे मतलब बीमारियां कट जाती है, ऐसे बाप दादा कहते हैं। बहुत सारी बातें मेरे संबंध में कर ली। आदरणीय हमारे मैडम सीबीओ मैडम, ब्लॉक के संरक्षक हमारे एससीबीओ सर और हमारे साथी भाई मेहता साहब, रमन जी, सारे साथी। मुझे इस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी का नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा। तमाम साथी, मेरे संबंधी, सगा संबंधी, घर परिवार के, रिलेशन के, इस विद्यालय परिवार का स्टाफ, मेरे पीओ सर्कल के समस्त संस्था प्रधान साथी, साथी बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरे इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे पधारे और मेरा मान और सम्मान बढ़ाने की कोशिश करी। उसके लिए बहुत बहुत तहे से, हृदय से, परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको सभी को बधाई देता हूँ। सबसे मेरे संबंध में बात बहुत सारी कर ली, बहुत सारी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। मैडम ने जैसे कहा, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी 91 जनवरी 91 में, 91 में, रोसोड़ी बॉर्डर ऑफ एमपी। और यहाँ से उस समय गाड़ियां नहीं थी, बस में गया कुशलगढ़, और कुशलगढ़ से फिर दूसरी बस मिली और वहाँ तांबेसरा उतर करके वहां से हम पैदल पैदल गए, बॉर्डर ऑफ एमपी पे थे। और रात को 8 बजे पहुंचा था स्कूल पे, जंगल में, और पास में बॉर्डर के थे। तो हमारे गांव का ही हमारे भाई का एक लड़का, मेरा भतीजा था, वहाँ मतलब बीएसपी वो था, तो वहाँ उनके कैंप में, तो वहाँ रहे, वहीं रहते थे। 15 दिन वहाँ नौकरी करी, वापिस फिर मेरा भागीदार हो गया तो खरचना में फिर रहा, 3 महीने वहाँ नौकरी करी। उसके बाद में फिर अस्थायीकरण में, मतलब हड़मत से जहाँ जहाँ नौकरी करी आपने पूर्व मेरे को बता दिया, मुझे वहाँ पर गणना करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। जैसे कहा हमारे साथी कह रहे थे, गोदड़ी में निकले गोदड़ी कह रहा है, नरेश जी ने कहा था, हकीकत सही है। आज पता नहीं है लोगों को, मतलब हम 10वीं में पढ़े थे, 10वीं और 11वीं में जाने के पहले हमने पेंट सिलवाया था। 11वीं में जाने के 10वीं तक हम लेकर ही पहन करके पढ़े थे। और मुझे याद है, हम कॉलेज में गए थे तो उस समय मेरे पास एक पेंट था, और वहां जाके हम पुराने पेंट लेते थे। और हमारा एक सिद्धांत था, जितबल जी मेरे साथी अगर नहीं याद होते तो पहले होते, हमारा एक सिद्धांत था, वो ये था कि भले हमें खाने नहीं मिले तो मिर्ची रोटी खा लेना, मिर्ची और रोटी खा लेना, लेकिन बाहर जाओ तो अपनी इज्जत नहीं जानी चाहिए। भले पुराने कपड़े हो लेकिन प्रेस मार करके, तो वो हमारी कंडीशन रहती थी। हम कॉलेज में रहते, कभी नहीं लगता कि ये भूखे हैं, प्यासे हैं, या गरीब है या अमीर है, लेकिन हम बड़े बट के साथ रहते। प्रेस कभी कपड़ों की नहीं जाती है, पर परिस्थितियां हमने देखी है सारी, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन ये जरूर है कि जब मैं 18 में यहाँ पे आया, मैं कहीं बाहर था और मेरा ये नरेश जी जैसे कह रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने, मैडम यहाँ आए थे और डिमांड करी मेरी कि आप अपना में जरूर दे दीजिए। मेरे पे फोन आता है हमारे स्वर्गीय मंत्री जी विमोद जी का कि आप कहाँ पे हो, 10 बजे आप आइए। वो मेरे को बधाई नहीं लगा, सर बधाई मैं तब दूंगा जब मेरे को वापिस आप बोलना छोड़ देते हो, क्योंकि मैं यहाँ करके परेशान हो जाऊंगा, क्या करूंगा, ये तो बिल्कुल बिगाड़ दिया, यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं। उन्होंने कहा मॉडल विद्यालय है, ब्लॉक का विद्यालय, जहाँ कहीं भी हो आप, वही मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, सबसे पहले आप ज्वाइन करो, इसके बाद बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी जब मंशा है तो करेंगे। जब मैं 18 में यहाँ पे ज्वाइन किया तो यहाँ बिल्कुल पूरी डेंगी हो रही, पूरा मतलब नहीं, यहाँ तो जंगली जंगल था, बबुल थे। और 15 अगस्त 18 में जब यहाँ प्रोग्राम यही और इसी दिशा में खड़ा था,
और ये कोई डिसेंट नहीं था। यहाँ पे मैंने सबके सामने घोषणा करी थी कि मेरी एक मंशा है, और मंशा सबके सामने जाहिर करी थी कि एक अच्छा सा मैदान हो और लोग रोड घूमने जाते हैं, वो वहां घूमने नहीं और यहाँ पे घूमे। ऐसा मैदान, सुनहरा मैदान और विद्यालय भवन बहुत अच्छा स्थित हो जाए। सामने बजरंग बली ने आवाज को सुना और यस तटस्थ कर दिया, और आज सारी चीजें देखो। આપણે વાઘડી में एक कहावत है, भूतना ते पाडा ने जागतली पाडली। मुझे क्या बात है, भूतना पाडा ने जागतली पाडली। ये 2022 में एक ब्लॉक स्तर पर मैडम, ब्लॉक स्तर पर केंद्र सरकार की योजना था स्टेडियम बनाने की, जहां जमीन अवेलेबल है, तो 1 करोड़ का वो भी स्कीम थी। और मई में लगभग 31 तारीख ऐसी कुछ तारीख थी। मैंने घर बैठे उस प्रस्ताव को बढ़ा करके, आदमी हमारे मावजी सर थे और ब्लॉक स्तर से मांगा था, तो मैंने वो प्रस्ताव भेज दिया और केंद्र सरकार ने इसको योग भगवान मिलाता है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। करना तो ये तो बड़ो मोटो डूंगरो, तो हमको पता पहाड़ कैसे थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़, जंगल था, पूरा जंगल था। तो भगवान ने सुन लिया और मतलब सेंक्शन हुआ, और आज यहाँ के पंचायत की बूढ़ी को भी बहुत अच्छा काम किया, पंचायत समिति वालों ने भी अच्छा काम किया और अच्छा सा मैदान बन गया। पीएम श्री की जैसे बात आती है तो हमने तय किया कि पीएम श्री विद्यालय इसको बनाना है। मैडम ब्लॉक का डोल विद्यालय था, इसलिए हमने तय किया था। वो हालांकि मेरे से आगे बहुत सारे अच्छे विद्यालय थे पहले से जमे हुए, लेकिन हमारी एक मानसिकता थी कि नोडल विद्यालय है तो इसी को पीएम श्री बनाना है। इसमें हमारे कुछ साथियों का प्लान रहा और हमने इस चीज को मतलब यहाँ से फॉरवर्ड किया, यहाँ सभी की फाइल गई और बांसड़ा आदमी हम सर थे, वहां से बात करी और पीएम श्री बन के आई, तब सभी को पता लगा। आपने भी ऑब्जेक्शन किया था एक बार वहां बांसड़ा पे कि मेरे को छोड़ दिया, लड़ाई करोगे मतलब आप भी आपके विद्यालय के लिए। तो ये मतलब मैंने कहावत है कि जी उतार गया तो उतार गया तो दागतार याते मळे पडली तो क्या दागतार याने पडली मळे गया बस। तो ये हमने हमारा कर्तव्य किया, हमने कोई नया काम नहीं किया, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने हमारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करी है। इसकी वजह, इसका रिजल्ट ये है कि आज सब लोग मतलब कहते हैं कि ये किया वो किया। मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य किया, अपनी जिम्मेदारी थी वो निभाई। किस व्यक्ति के साथ में किस तरह से बात करनी है वो मैंने किया, कहां से कोई काम है तो किस तरह से कैसे करवाना है वो किया। बच्चे अनुशासन में नहीं थे, कैसे कंट्रोल करना यहाँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आया 18 में तो बच्चे कोई गार्ड नहीं थे। यहाँ से मतलब मैंने एक बचा करियाटी, हमारे बगल में करियाटी हाँ करियाटी करता था, तो मतलब मैंने स्टाफ को कहा कि इनको मतलब मैंने तो क्योंकि स्टाफ भी पहले से डर गया था, तो मैंने कहा स्टाफ पहले से डर गया था, तो कहते कि सर हम तो इसे मतलब मैंने पल्ला नहीं लेंगे। मैंने कहा टेंशन मत लो, क्योंकि इनसे पल्ला लेके तो उनके अभिभावक को लेकर क्या करा, अभिभावक ऊपर पड़ते हैं, गालियां देते हैं, कई सारी तालियां होती है। मैंने कहा टेंशन मत लो, मिस्टर नामलाल खाट बैठा है, कोई भी हो आप सीधा बता देना मेरे को, आप साइड में हो जाना और ये है करने वाले। और मैडम मैं बताऊं आपको, ऐसे बदमाश लड़के, ऐसे गुंडे लड़के भी थे जिनको हमने यहाँ पे सुधार दिया। किसी को थाने में बंद करना पड़ा तो किया, किसी को या सरकार ने तो कह रहा किसी को मतलब डांटना नहीं है, लेकिन लट भी सजाए हमने यहाँ पे। आप ताजुब करोगे मतलब यहाँ पे उस विद्यालय को सुधारने के पहले जब मेरे सामने कंडीशन आई, ये कंडीशन है, और यहाँ पर मतलब हमने अच्छे लट भी चलाए और बच्चों को सुधारा, क्योंकि यहाँ मतलब पास में कॉलेज पढ़ती है, सभी को कहता टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत आते मैं बैठा हुआ। और ये स्थितियां थी, हालांकि बढ़िया अच्छा हुआ। मैं आप सभी ने मेरे के लिए इतना समय दिया, समय निकाला, उसके लिए बधाई। सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी प्रसाद मेरे घर पे बनी है सभी लेकर के जाए, बिना प्रसाद से कोई नहीं जाए। एक बात है, यहाँ के साथी हैं, मेहमान साथी हैं और वहां पे चालू ही है प्रसाद, तो लेकर के जाए, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। जीवन का अगर ठेर से लगा करके लास्ट तक अगर रामायण कहेंगे तो बहुत बड़ी रामायण है, अच्छे भी कार्य हुए हैं, बुरे भी कार्य हुए हैं, जो है आपके सामने दिख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा कहता नहीं, लेकिन मैंने अपना जो कर्तव्य है वो किया है। मैं इस अवसर पर, इस मौके पर
ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन की नींव जहां रखी थी वो एक विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय लालपुरा। फर्स्ट विद्यालय वहां खुला था, बिल्कुल छोटा था मैं। और मेरे पिताजी मेरे को लेकर के गए थे और गांव के टीचर थे उस समय। 3 तक क्लास वो चल रही थी और मैं पूरा दिन रोया था, छोटा था, पूरा दिन रोया था, मुझे ज्ञान नहीं था। तो अभी वो विद्यालय यूपीएस विद्यालय है। तो उस विद्यालय के विकास के लिए मैं 10,000 रुपये देने की कोशिश कर रहा था। और मेरा अपनी बाहर का जो विद्यालय पीएस राधेलाई विद्यालय, उसके लिए भी 10,000 रुपये मेरे देने की घोषणा करता हूँ। मेरा गांव का विद्यालय जहाँ मैंने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण करी थी और वो विद्यालय नवागरा सीनियर सेकेंडरी, उसको भी मैं 15,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। ये विद्यालय जहाँ से आज मैं एक प्रिंसिपल के पद से रिटायरमेंट हो रहा हूँ, ये उस समय 10वीं तक का विद्यालय था। और अभी जो मगा विद्यालय चल रहा है, महात्मा गांधी, वहाँ चल रहा था। 10वीं तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी थी और यहाँ से ही एक प्रिंसिपल के रूप में पदस्थापित के कार्य से रिटायरमेंट हो रहा हूँ। तो इस विद्यालय के विकास के लिए मैं 1,01,000 रुपया देने की कोशिश। मेरे पीईओ के अधीन एक विद्यालय यूपीएस, थोड़ी वहाँ की स्थितियाँ खराब है, नवागांव विद्यालय, उसको भी 10,000 रुपये देने की घोषणा करता है। और सर ने जैसे कहा विद्वेश्वर महादेव, और जब भी मैं सुख और दुख में मैं पढ़ता था तब भी वहाँ पर उस समय, अभी तो थोड़ा ठीक है, वही जाकर के पढ़ता था, वही अध्ययन करता था और आराम से तो वही पढ़ता था। उस महादेव के विकास के लिए भी 51,000 रुपये देने की घोषणा करता। तो ये घोषणाएं समाज में सभी देखिए, हम कितना भी धन हो, मैं ये मानता हूं, कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, साथ कोई नहीं आने वाला है। साथ वही आएगा आपका प्रेम, आपका प्यार, आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपके कार्य, उसको लोग याद करें, है ना। करोड़ों रुपया लोग छोड़ के लोग चले जाते हैं, तो कहीं अपने और भगवान के आशीर्वाद से ही अपने को कोई चीज मिलती है तो मिलती है, उसमें से कुछ अंश अगर कहीं दे देते हैं तो कम पढ़ने वाला है। क्योंकि विद्या का मंदिर एक बड़ा मंदिर होता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए अगर कोई दान में देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य लगता है, वो पुण्य मिलता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना चाहिए और मैं इस चीज को मानता हूँ। इसलिए क्योंकि जैसे अभी चाइना मस्जिद में सारे कमरे में लगभग 4 कमरे ही बाकी रहे, बाकी सभी कमरों में चाइना मस्जिद हो गया है। तो यहाँ पर भी जो कंडीशन है वगैरह जो भी, तो मैडम मैं इस अवसर पर आप सभी को ज्यादा बात न कहते हुए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। खुद की बकान खुद को नहीं करनी चाहिए, कर लिया वो दूसरों ने देखा कि आई नो नहीं बना, ठीक है। तो ठीक है, जो भी आप जो देख रहे हैं, मेरे से जितना हो सकता है किया है। और आने वाले समय में साथियों से कह रहा हूँ, आधी रात को भी अगर जरूरत पड़ जाए, विद्यालय संबंधी कोई कार्य हो और भी आगे का कोई कार्य हो, कहीं का भी कोई भी कार्य हो, आप मुझे याद करें। मैं जो भी आपका काम होगा उसके लिए मैं तैयार रहूंगा 24 घंटे। ये क्योंकि मैं